इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे जो हमने एनालिसिस किया था आज के लिए जो कि 17 जनवरी है, उसके अंदर क्या रिजल्ट रहा, कौन से हिसाब से हमारा एनालिसिस वर्क किया, और उसके बाद कल जो हमारा ट्रेड प्लान होना चाहिए जो कि थर्सडे है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है और कैसे बैंक निफ्टी वो हिसाब से रिएक्ट करता है आज इतने बड़े फॉल के बाद में। तो फिर वो चीज़ के ऊपर हमें ट्रेड प्लान हमारा डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए और कैसे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। सो लेट्स गेट इनटू द चार्ट। तो ये स्ट्राइक के अंदर मैंने ट्रेड किया है, 46,900 के अंदर मैंने ट्रेड किया था एंड लिटरली ये तो मतलब कितने का हाई मारा है इसने 900 के आसपास का हाई मारा है। 186 के आसपास मेरी एंट्री थी का ये भी बता देता हूँ कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ। लेकिन उसके पहले हमारा एनालिसिस कैसे काम किया वो हम देखते हैं। मैंने बोला था एक तो मार्केट जो है वो ये जो लेवल आपको दिख रहा है, ये जो एक लेवल यहाँ पर एक है और यहाँ पर ये एक लेवल है ना। अगर ये लेवल के नीचे अगर जाता है तो हम इसको शॉर्ट करेंगे विदाउट नेगेटिव प्राइस एक्शन जो भी जाता है तो उसको शॉर्ट करेंगे। ये लेवल के ऊपर अगर जाता है तो फिर हम इसको बाय करेंगे। और बड़ा गैप अप गैप डाउन के अंदर हम क्या करेंगे, हम इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करेंगे और मैंने वो इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ किए। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर सीधा एक मुझे नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा और नेगेटिव प्राइस एक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे शॉर्ट भी किया। उसके बाद में फटकन से 10-15 मिनट के अंदर आई गेस हमको प्रॉफिट भी मिल गया था। अगर मैं आपको बताऊँ ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, ऑर्डर हिस्ट्री दिखाता हूँ, तो हमने 187 के आसपास बाय किया और 294 के आसपास हमने सेल कर दिया। 107 रुपये का हमको टारगेट मिला। 10:26 और 10:37 मिनट्स को हमको मतलब 11 मिनट के अंदर हमको टारगेट मिला। हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 53,271। हमारे बाइंग प्राइस 187 और सेलिंग प्राइस 294। अभी हम जाते हैं, हम देखते हैं कि कल हमारा कैसे हिसाब से ट्रेड होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए, हमारा क्या प्लान होना चाहिए, राइट। तो हम ड्रॉप डाउन एनालिसिस करेंगे 1 वीक के अंदर से देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी है। ऑफकोर्स यहाँ पर वीक के अंदर जब आप देखते हो तो आपको जो गैप डाउन मिलता है वो गैप अप गैप डाउन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये वीक के बेसिस के ऊपर हुआ है, एक वीक के अंदर ही हुआ है। तो दैट्स वाई आपको वो दिखेगा नहीं कि एक गैप बढ़ा है करके, ठीक है। एक नया वीक होता, मंडे के दिन अगर यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन होता तो फिर आपको गैप दिखता, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा है ये 4 दिसंबर वाली कैंडल के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। आज की गलती मेरी ये हुई कि मैंने प्रॉफिट 1:3 के अंदर ही मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। पर एक लेवल था, ये लेवल टूटते से ही यहाँ पर आपको 1000 पॉइंट का टारगेट मिलना तय था। इसके सामने क्या, इसके सामने देखने के लिए हमको 1 डे के अंदर जाना पड़ेगा। 1 डे के अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कैंडल और यहाँ पर सिंपली आप देखो काफ़ी देर से नेगेटिव प्राइस एक्शन बना ही रहा था, उसके बाद में इसने आखिरकार ब्रेक कर ही दिया है। और जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पर ये क्या दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर आपको एक हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा, ये 2 शोल्डर्स आपको दिख रहे होंगे, है ना, और ये आपको एक हेड दिख रहा होगा। एक्चुअली मैं ऐसे हिसाब से मतलब कि भैया हेड एंड शोल्डर के बेसिस पे एंट्री ले लो, ऐसे हिसाब से मैं काम नहीं करता हूँ। अगर आप वो हिसाब से भी, लेकिन अगर आप एंट्री लेते थे हेड एंड शोल्डर, जो कि पिछले वीडियोस के अंदर मैंने बात कर चुका हूँ कि हेड एंड शोल्डर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। एक तो ऊपर वाले साइड में अगर ऊपर वाली रेंज के अंदर जाकर अगर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, जहां पर कि अब तक मार्केट गया ही नहीं था, वहां पर अगर आपको बुलिश मोमेंटम एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो फिर आपको 2-1000 पॉइंट का अपर साइड का मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन वहां तक मार्केट ने टच ही नहीं किया। उसके बाद में सेकंड जो सिनारियो था मैंने आपको बताया था ड्रॉ करके, आप पिछले वीडियोस के अंदर जाकर देख लो कि भैया नेगेटिव अगर प्राइस एक्शन बनता है यहाँ पर और उसके बाद में ये हेड एंड शोल्डर्स वाला पैटर्न अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो नीचे वाले साइड में भी हमको 1000 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आज की डेट के अंदर अगर आप देखो यहाँ से तो यहाँ तक, यहाँ से 2000 पॉइंट के आसपास मोमेंटम आपको मिल गया। नेक्स्ट जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 45,600 का सपोर्ट है, मतलब 400 पॉइंट्स दूर का सपोर्ट है। पे टच करते हैं उसके बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स ने एक्टिव होना चाहिए या फिर सेलर्स ने प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आर के अंदर भी कोई सीन नहीं है भाई, परफेक्ट चल रहा है। अभी हम देखते हैं इंट्राडे बेसिस के ऊपर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये एक रेंज मैंने ऊपर वाले साइड के लिए ड्रॉ की है और नीचे वाले साइड के लिए ये एक मैं रेंज ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और अभी ये जो रेंज आपको दिख रही है, ये जो मैंने 2 रेंजेस ड्रॉ की है, अगर कल जाके प्राइसेस अगर गैप अप ओपन होता है या फिर कहीं पे भी ओपन होता है, अगर ऊपर वाले साइड में जाता है और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाता है विद पॉजिटिव बायस, तो फिर हम वहाँ पे बाय करेंगे। इन द सेम वे अगर यहाँ पे अगर गैप अप होता है ओपन या फिर साइडवेज ओपन होता है, उसके बाद में नेगेटिव साइड में अगर प्राइस एक्शन बना के ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम उसको सेल करेंगे। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये है कि अगर कल गैप अप ओपन हो जाए तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं आप देखो एक साथ ही अगर नीचे आ रहा है और उसके बाद में ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर से मार्केट ऊपर चले जाए और ऊपर की एंट्री ले ले, तो फिर वहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट साइडवेज भी जा सकता है क्योंकि एक इनसाइड कैंडल बनने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़े से रिस्क एपेटाइट रखते हो, अगर आपके पास में वो चीज़ है कि हाँ भैया मैं रिस्क एक ले सकता हूँ, तो फिर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। अदरवाइज आपको इग्नोर करनी चाहिए, आपको नीचे वाले साइड की एंट्री लेनी चाहिए। अगर हमको यहाँ पर नॉर्मल से कैप्टन मिला तो फिर हम वेट करेंगे प्राइसेस को ऊपर आने के लिए, थोड़ा टच करें ये लेवल्स को और लेवल को टच करने के बाद में फिर जाके नीचे वाले साइड में अगर प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर हम इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर बहुत बड़ा गैप डाउन मिल गया तो सेम जो एनालिसिस हमने आज किया था हम ड्रॉ करेंगे, मेजर लेवल्स हम ड्रॉ करेंगे। जो भी पहला हमको प्राइस एक्शन मिलेगा पॉजिटिव तो हम बाय करेंगे
और अगर नेगेटिव मिला तो फिर हम उसको शॉर्ट करेंगे, जो भी पहला प्राइस एक्शन मिला वो हिसाब से, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर हमारा पहला स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो फिर हम वेट करेंगे यूरोपियन मार्केट्स ओपन होने का, दोपहर के टाइम का, वहाँ उसके पहले हम कोई एंट्री नहीं लेंगे, और तब भी जाकर कोई भी ब्रेकआउट हमको मिलता है, कोई भी पैटर्न हमको मिलता है, वो टाइम पे हम उसको शॉर्ट कर पाएंगे 12:30 के बाद में, क्योंकि मार्केट्स को कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होना पड़ेगा। मार्केट्स एक साथ जितना ज्यादा जोर से भाग नहीं सकता, एक साथ जितना ज्यादा मोमेंटम वो उसका प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 2 ट्रेड्स हम प्लान करेंगे, आपको सिंपल से मैंने बता दिया है कौन से हिसाब से हमको ट्रेड करना है। जो एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ वही सेम एनालिसिस मैं भी फॉलो करता हूँ, और वही हिसाब से यहाँ पर ट्रेड के हिसाब से मैंने आपको प्रॉफिट भी दिखाया है। आज का प्रॉफिट मैंने आपको दिखाया 53,000, सेम एनालिसिस जो मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, और जो बताता हूँ उसी हिसाब से मैं भी ट्रेड करता हूँ। तो सेम चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको फॉलो करो, और लिटरली आई एम टेलिंग यू कैन ऑल्सो मेक सम गुड मनी आउट ऑफ इट। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कमेंट करिए और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैं सामने के वीडियोस भी बनाता हूँ।